जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 7 इंग्लिश की जो आपकी बुक है इसका लेसन 1 हम सॉल्व करेंगे। लेसन 1 का नाम है द रेनबो, मतलब इंद्रधनुष। तो बच्चों इसमें जो भी प्रश्न आपको दिए गए हैं टोटल सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। लेसन 1 हम आपका सॉल्व कर रहे हैं और लेसन 1 का नाम है द रेनबो। तो इसमें आपको एक रेनबो भी दिया गया है। इसके जस्ट नीचे हम चलेंगे तो बच्चों आपको एक पोएम दी है, ये पोएम भी आपको रीड कर लेनी है, ठीक है। और इस पोएम के जस्ट नीचे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वह हमें दिए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमसे कहा है लिसन एंड रिपीट, सुनो और रिपीट करो। फिर ए वाला जो क्वेश्चन है बच्चों इसमें हमसे कहा है यू हैव रीड द पोएम, आपने पोएम पढ़ ली है। फाइंड आउट विच लाइन्स एंड विच सिमिलर साउंड एग्जाम्पल। तो बच्चों ऐसी लाइन्स, ऐसे वर्ड्स हमें फाइंड आउट करने हैं जिनका सिमिलर साउंड हो, ठीक है। और एग्जाम्पल में हमें दिया है अर्थ, बर्थ और सेल, मेल, बोर्थ, ठीक है। अब इनका हमें ढूंढना है। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो बच्चों ये है आपके क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर, है ना। तो हमने जो वर्ड ढूंढे कौन कौन से हैं, एक है सीज और एक है दीज। प्लीज़ का आपका ट्रीज और दीज, बस ये दोनों आपको आपके आंसर में रहेंगे जो अभी हमें ये क्वेश्चन दिया ना इसके लिए। तो जो एक काम करिएगा कि इस क्वेश्चन में आपको आंसर लिख भी लेना है जो आपको जगह दी है। जैसे कि मैं आपको लिख के बता दूं, ट्रीज़ का आपका क्या होगा, PLEASE, प्लीज़, और THESE, दिस। प्लीज़ और दिस आपको इसमें लिख भी लेना है, ठीक है। चलिए इसके बाद में बी वाला क्वेश्चन देखते हैं। लिसन टू द सेंटेंस गिवन बिलो केयरफुली, देन चूज द वर्ड्स दैट राइम एंड राइट देम इन द टेबल गिवन बिलो। अब जो ये क्वेश्चन हमें दिए गए हैं इन्हें क्या करना है, पढ़ना है और जो केयरफुली एंड देन चूज द वर्ड्स दैट राइम विद द राइट देम द टेबल गिवन बिलो। तो जो राइमिंग वर्ड हमें इस वाली टेबल में लिखना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हमें दिया है, बेक के आगे लिखा है केक, ऐसे ही और भी राइमिंग वर्ड हमें लिखने हैं। तो बच्चों देखिए आंसर मैं आपको टेबल के यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ से आपको टेबल में लिख लेने हैं, ठीक है। पहला तो आपको दिया ही था बेक का केक, दूसरा हमने लिखा किंग का सिंग, तीसरा लिखा कैट सेट का मेट, चौथा बॉय का हमने लिखा जॉय, फिर हैन का हमने लिखा पेन और फ्रॉक का लिखा लोग। तो ये जो राइमिंग वर्ड्स हैं आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब बच्चों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉम्प्रीहेंशन से। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज़ अबाउट। जो पोएम है वह किसके बारे में है, ठीक है। तो इसमें हमें ऑप्शंस दिए गए हैं क्लाउड, ब्रीजेस या फिर रेनबो। बच्चों जो पोएम है वह किसके बारे में है, रेनबो के बारे में है। तो इसमें आपका जो सही आंसर क्या रहेगा, रेनबो, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही उत्तर है। ओके तो बच्चों इस क्वेश्चन में तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन रेनबो आपका सही उत्तर इसमें है। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, वेयर डू द बोट्स एंड शिप्स सेल। तो बोट्स सेल ऑन द रिवर्स, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, बोट्स सेल ऑन। तो बच्चों इसमें आंसर आपका क्या रहेगा, बोट्स सेल ऑन द रिवर, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, बोट्स सेल ऑन द रिवर, ये रिवर आपका आ जाएगा। और फिर जो हमसे पूछा है देखिए इसमें तो ये वाले का आंसर तो आपका आ जाएगा ये रिवर, और शिप्स सेल ऑन द सी, ठीक है। क्योंकि जो नाव होती है वह कहाँ तैरती है, तो नदी में तैरती है, मतलब रिवर में तैरती है। और शिप जो है जहाज़ वह कहाँ चलता है, तो सी, समुद्र में चलता है, ठीक है। तो बच्चों बोट सेल ऑन, ऑन के बाद में आप लिखोगे ये रिवर, और शिप सेल ऑन सी, तो ये सी आप लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, द रेनबो मेक्स अ ब्रिज। जो रेनबो होता है, इंद्रधनुष होता है, वह कहाँ ब्रिज बनाता है, तो फ्रॉम द अर्थ टू स्काई, पृथ्वी से लेकर के तो आसमान तक। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द प्रीटीएस्ट ब्रिज इज मेड बाय क्लाउड्स, मेड बाय रेनबो, मेड ओवर रिवर्स। तो इस वाले क्वेश्चन में आपका मेड बाय रेनबो, मेड बाय अ रेनबो, बी ऑप्शन आपका क्या है, सही आंसर है। द प्रीटीएस्ट ब्रिज इज, सबसे सुंदर ब्रिज कौन सा है, जो रेनबो के द्वारा बनाया जाता है वह। द रेनबो इज़ अ प्रीटीएस्ट, ठीक है बच्चों। इसमें आपका क्या आ जाएगा, प्रीटीएस्ट, सी ऑप्शन प्रीटीएस्ट सही आंसर है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये वर्ल्ड पावर के क्वेश्चन पूछें, पिक द ऑड वर्ड्स आउट एंड एनसर्कल द गिवन इन एग्जाम्पल।
तो बच्चों इसमें से जो ओड वर्ड है मतलब अलग जो शब्द है वह हमें छांटना है और उस पर सर्कल बनाना है। अब बच्चों शिप, बोट, एरोप्लेन और येच, इनमें से अलग वर्ड आपका कौन सा होगा? तो बच्चों अलग जो वर्ड है इसमें हमारा कौन सा है? तो देखिए सेकंड वाले में तो देखिए पहले वाले पे तो ये लगा ही है, रोड ही है। अब दूसरे वाले पे हम किस पे सर्कल बनाएंगे? तो बच्चों एरोप्लेन पे आपको बनाना है। ठीक है, ये एरोप्लेन पे सर्कल मतलब गोल घेरा बना लीजिएगा। मैं यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, फिर इसमें क्लाउड, स्टार, मून और अर्थ में क्या अलग होगा? तो बच्चों अर्थ अलग है, अर्थ पे हम गोला बनाएंगे। ठीक है, देखिए सब पे मैं आपको बना के बता दूं। इसमें आपको एरोप्लेन पे बनाना है, इसमें आप बनाओगे अर्थ पे क्योंकि अर्थ अलग है। अब सी, बस, ट्रैक्टर और कार, इनमें से क्या अलग है? तो बच्चों सी अलग है, समुद्र अलग है, तो सी पे गोल घेरा बना देंगे। अब नेक्स्ट जो आपका है ग्रीन, ऑरेंज, येलो और फ्लावर, इसमें कौन सा अलग है? तो फ्लावर अलग है, फ्लावर पे बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये इस प्रकार से ओनली वन आपको सर्कल बनाना है, गोल घेरा बनाना है, जो वर्ड्स मैंने बताए इन पर। यूज़ द फॉलोइंग वर्ड एप्रोप्रिएटली इन द सेंटेंस गिवन बिलो। शिप्स, तो अच्छा इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है यूज़ द फॉलोइंग वर्ड एप्रोप्रिएटली इन सेंटेंस एंड गिवन बिलो। तो शिप्स सेल ऑन द सीज, तो बच्चों पहले वाले में आप क्या लिखोगे? ये सेल, यहाँ पे SAI और L, सेल आपका आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड हम समझते हैं आई सो इन द स्काई यस्टरडे, तो बच्चों इसमें आपका आ जाएगा आई सो अ रेनबो इन द स्काई यस्टरडे। दूसरे वाले में आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे रेनबो आपको लिख लेना है। ठीक है, अब जो तीसरा है आपका आर ऑफन सीन इन द स्काई रेनी सीजन, तो बच्चों इसमें आपका क्या आ जाएगा? क्लाउड्स आर ऑफन सीन इन द स्काई इन रेनी सीजन, यहाँ पे आप लिख लोगे क्लाउड। ठीक है, अब जो चौथा है नम्रता इज़ अ प्रीटी गर्ल, तो बच्चों ये चौथे वाले में इसमें आप क्या लिखोगे? इस वाले में आपका आ जाएगा प्रीटी। अब जो आपका पांचवा है नेचुरल ब्यूटी ऑलवेज मी, तो नेचुरल ब्यूटी ऑलवेज प्लीज़ आपका ये पांचवे वाले में आ जाएगा। बच्चों अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार और समझ लीजिए आप। पहला वाला जो क्वेश्चन है इसमें आप लिखोगे सेल, दूसरे वाले में बच्चों आपका आएगा रेनबो, तीसरा जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें आप लिखोगे क्लाउड्स, चौथे वाले में बच्चों आपका आएगा प्रीटी और पांचवें में आपका आएगा प्लीज़। ठीक है, चलिए इसके बाद ग्रामर देखते हैं। रीड द फॉलोइंग टेबल, इसे क्या करना है? हमें रीड करना है। प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटिएस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, वाइस, वाइसर, वाइसेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, फ्रेश, फ्रेशर, फ्रेशेस्ट, टोल, टोलर, टॉलेस्ट, थिक, थिकर, थिकेस्ट। ओनली रीड करना था और कुछ नहीं करना। अब आपको नीचे क्वेश्चन दिया नाउ मेक सेंटेंस यूजिंग द एग्जेक्टिव गिवन बिलो, जैसे कि सेंटेंस हमें बनाना है बच्चों जो एग्जेक्टिव दिए हैं। पहला एक एग्जांपल भी दिया है शुभ्रा इज़ अ प्रीटी, हर सिस्टर इज़ प्रीटियर देन हर। जैसे कि बच्चों अब ग्रेट दिया है, इसका हमें बनाना रहेगा ग्रेटर। 22 दिया है, इसका ब्राइट का, फ्रेश का और हाई का। तो चलिए इनके क्वेश्चन हम देखते हैं, इनके आंसर हम देखते हैं। तो बच्चों देखिए इन सभी के आपको बनाने थे फर्स्ट के, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का और फिफ्थ का। अब देखिए ये सेंटेंस मैंने यहाँ पर दे रखा है। पहले वाले में आप ये बना लोगे जवाहरलाल नेहरू वाज अ ग्रेट, महात्मा गांधी वाज अ ग्रेटर देन हिम। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए बच्चों ग्रेट भी आया है, ग्रेटर भी आया है और दोनों शब्द से ही हमें क्या बनाने थे? ये ग्रेट से बनाना था, ग्रेटर से बनाना था। ग्रेट यहाँ पर आया है, ग्रेटर यहाँ पर आया है। अब हम बनाएंगे 22 का और वाइजर का। तो दूसरे वाले में 22 यहाँ पे आ रहा है, वाइजर यहाँ पे आ रहा है, तो ये दूसरे वाले का होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले का आपका आंसर बच्चों, फर्स्ट वाला जो ग्रेट और ग्रेटर का पूछा है। फिर ये सेकंड वाला जो 22 और वाइजर का पूछा है। फिर ये थर्ड वाला जो ब्राइट और ब्राइटर का पूछा है, इसका आंसर। फिर बच्चों जो फोर्थ वाला है इसमें हमसे फ्रेश और फ्रेशर का पूछा है, इसका आंसर। और ये फिफ्थ वाला हाई और हायर का जो पूछा है, इसका आंसर। ठीक है, तो ये पांचों में आपके आंसर हो जाएंगे, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का। तो आपको क्वेश्चन दिया है लेट्स टॉक, आस्क योर फ्रेंड द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड फाइंड आंसर इन दिस सीजन। इज अ रेनबो ऑफन सीन इन द स्काई, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो, और वर्क इन पेयर्स और ग्रुप्स और फाउंड एंड मेज 2 कॉलम्स। तो
तो ये बी वाला क्वेश्चन आपको दिया है और लेट्स राइट के क्वेश्चन पूछे गए हैं और लेट्स डू इट के क्वेश्चन पूछे। तो बच्चों जो आपका ये 5वां क्वेश्चन है, 6ठा क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, इनके आंसर चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों, जो आपसे 5वां क्वेश्चन पूछा था लेट्स टॉक के अंतर्गत, है ना, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको आंसर लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा था, वर्क इन पेयर और ग्रुप फॉर 2 मेज 2 कॉलम्स, तो इसके लिए बच्चों ये आपका उत्तर है। ए रेनबो का आपका ये, इसका ये, इसका ये, एवरेज का ये और ए रोड का ये। ठीक है, चलिए तो किस से किस को मैच करा है हमने? फर्स्ट को बी वाले से, सेकंड को सी से, तीसरे को ई से, चौथे को ए से, पांचवे को डी से। इस प्रकार से मैच कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब जो लेसन 1 आपका कंप्लीट हुआ, टोटल सभी प्रश्नों के उत्तर हम देख चुके हैं। और लेसन्स के सॉल्यूशन देखना है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं।